छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की। और ये 51 क्लास है, 51वीं। और ये प्रैक्टिस सेट है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से। पहला प्रश्न आपके सामने है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब क्लास पर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखा है, ये है, देखिए क्या है। उच्चतम प्रकाश संवेदनशीलता वाला यंत्र है। उच्चतम प्रकाश संवेदनशीलता वाला यंत्र कौन सा है? फोटो चालित सेल, फोटो वोल्टाइक सेल, फोटोटाइट, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, कौन सा है? देखिए, फोटो कंडक्टिव सेल दो टर्मिनल वाली युक्ति होती है। दो टर्मिनल वाली युक्ति होती है जिसका टर्मिनल प्रतिरोध आपतित प्रकाश के तीव्रता के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होता है। इसे फोटो रजिस्टिव युक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैडमियम सल्फाइड CdS से बनाया जाता है। तो हमारा फोटो चालित सेल विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे एक सर्किट दिखाएगा। ये रहा सर्किट, किसका सर्किट है? फोटो डायोड, फीट, डार्लिंग गटन, फोटो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, किसका है? जल्दी से बताओ। देखो, फोटो डार्लिंगटन प्रतीक मानक फोटो ट्रांजिस्टर प्रतीक और डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर प्रतीक का एक संयोजक है। यह देखा जा सकता है कि फोटो ट्रांजिस्टर की तरह फोटो डार्लिंगटन प्रतीक इंगित करता है। तो हमारा विकल्प भी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है MOS का अर्थ है। क्या अर्थ है? MOS होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? MOS की फुल फॉर्म होगी मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, देखो, MOS लॉजिक फैमिली में मॉसफेट का प्रयोग करके लॉजिक गेट बनाए जाते हैं। MOS लॉजिक परिपथ का फैब्रिकेशन सरल व सस्ता होता है। यह छोटे होते हैं तथा कम पावर डिसिपेट करते हैं। बाईपोलर ट्रांजिस्टर बनाने में मॉसफेट की तुलना में 50 गुना अधिक चिप एरिया आवश्यक होता है। चिप पर BGT की अपेक्षा मॉसफेट अधिक संख्या में फैब्रिकेट किए जा सकते हैं, अर्थात MOS लॉजिक की पैकिंग घनत्व अधिक होता है। अतः MOS लॉजिक जटिल परिपथों जैसे माइक्रो प्रोसेसर व मेमोरी चिप हेतु उपयुक्त होता है। नोट, MOS ICS का मुख्य दोष बाईपोलर ICS फैमिली की तुलना में इनकी स्लो ऑपरेटिंग स्पीड है। समझ में आ गया? तो ये हमारा विकल्प मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ये MOS में नहीं आते हैं मेटल ऑक्साइड, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न नंबर 4 में क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर में नियंत्रण सिग्नल से संबंधित है? X2, क्लिक आउट, X1 और WR। माइक्रो प्रोसेसर में 3 कंट्रोल सिग्नल होते हैं, RD, WR और ALE। RD यह सिग्नल इंगित करता है कि सेलेक्ट इनपुट या मेमोरी डिवाइस को पढ़ा जाना है और डेटा बस में उपलब्ध डेटा को स्वीकार करने के लिए तैयार है। WR यह संकेत इंगित करता है कि डेटा बस के डाटा को एक चयनित मेमोरी या इनपुट स्थान में लिया जाना है। तो हमारा विकल्प डी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 8085 में 2 रजिस्टर होते हैं जिन्हें प्राथमिक डेटा पॉइंटर्स के रूप में जाना जाता है। ये रजिस्टर हैं B और C, C और D, H और L, D और E।
देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में 6 सामान्य पर्पस रजिस्टर होते हैं, बी सी डी ई एच और एल, सभी 8 बिट के होते हैं। ये रजिस्टर यूजर असेंबल रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर को एक साथ रखा जाता है जिसे स्क्रैच और मेमोरी कहा जाता है। वैलिड रजिस्टर पेयर बी सी डी ई और एच एल 16 बिट डाटा स्टोर करने के लिए होता है। एच एल रजिस्टर पेयर प्राइमरी डाटा पॉइंटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा विकल्प सी इसका सही है, एच और एल। अगला प्रश्न, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है डॉट डॉट। 0 एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर, 1 एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर, 2 एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 1 एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर है। 1 एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर, विकल्प ए बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा लाइन 8 बिट की होती है तथा एड्रेस लाइन 16 बिट की होती है। ठीक है, एड्रेस लाइन 16 बिट की होती है। अगला प्रश्न, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए सिस्टम प्रणाली के भीतर बाहर डाटा के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। क्या सुविधा प्रदान करता है? पहले आओ पहले पाओ, प्रथम आगमन प्रथम निस्तारण के आधार पर, समान समय विलंबन के साथ, उप रूटीन के बिना, प्रोग्राम में बगैर हस्तक्षेप अवरोध के। देखिए, डायरेक्टर मेमोरी एक्सेस एक ऐसी विधि है, डायरेक्टर मेमोरी एक ऐसी विधि है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को मुख्य मेमोरी तक सीधे एक्सेस करने की अनुमति देती है। डीएमए प्रोग्राम के हस्तक्षेप के बिना डेटा को सिस्टम के अंदर और बाहर जाने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगला, तो इसमें कौन सा विकल्प है? विकल्प डी बिल्कुल सही है, प्रोग्राम के बगैर हस्तक्षेप अवरोध के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है? पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल, फोटो गैल्टाइन सेल, वोल्टाइक सेल या एलवीडीटी? एलवीडीटी विकल्प डी इसमें सही है, एक निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है। क्या है ये? एलवीडी होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर का उदाहरण है एलवीडीटी एक प्रेरक ट्रांसड्यूसर है के रूप में प्रयोग किया जाता है जो रैखिक विस्थापन को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, सबसे बड़ा धनात्मक मान क्या है जिसे एक 8 बिट 2 के पूरक संख्याओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? देखिए, टूज कंप्लीमेंट का रेंज इक्वल -2 की पावर n -1 टू n की पावर n-2 की पावर n-1 तक होता है। अतः 8 बिट का पॉजिटिव सेकंड कंप्लीमेंट इक्वल 2 की पावर 8 -1 कितना हुआ? 2 की पावर 7 -1, 2 की पावर 7 क्या? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी
128, तो ये हो गया 128 माइनस 1 बराबर 127 आंसर। विकल्प भी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न, अब देखिए इस प्रश्न में बूलियन व्यंजन के द्वैत की गणना करनी है हमें, कैसे करें। तो देखिए बी डैश प्लस सी डॉट ए, और ये होता है ड्युअलिटी ऑफ फंक्शन बी डैश सी प्लस ए। किसी भी बूलियन फंक्शन की ड्युअलिटी निकालने के लिए एंड को और तथा और को एंड में कन्वर्ट किया जाता है, और जीरो को वंस और वंस को जीरोस में कन्वर्ट किया जाता है। इतना किसी भी बूलियन फंक्शन की ड्युअलिटी निकालने के लिए एंड को और गेट और तथा और को एंड में कन्वर्ट किया जाता है, और जीरो को वन और वंस को जीरोस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट प्रश्न, लेकिन इसका आंसर कौन सा हुआ, आंसर नहीं, विकल्प 20 का करेक्ट आंसर हुआ। हो गया ना। ठीक है। अगला अगला है यदि दोनों इनपुट डॉट डॉट हो तो नॉट गेट का आउटपुट लो होता है। देखिए सॉल्यूशन, नॉट NAND नॉट गेट में एंड गेट ऑपरेशन और नॉट गेट ऑपरेशन एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए वाई बराबर क्या होता है ए बी बार, ये ए है और बी है। ठीक है ना। इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, इसकी टेबल बनेगी भाई इनपुट और आउटपुट ए और बी, और इसका वाई बराबर ए बी बार। कैसे, यदि ये जीरो है और तो ये जीरो, दोनों जीरो हैं तो ये कितना होगा, एक होगा। ठीक है ना। और ये जीरो और ये वन, तो ये कितना होगा, वन ही होगा ये भी। अब ये वन ये जीरो, क्योंकि दोनों ए और बी पहुंच तो यही रहे ना, दोनों जुड़ के, चाहे इससे करंट लगाओ चाहे इससे, तो वन जीरो एक बनेगा, और फिर दोनों का है यदि वन और वन, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर्किट आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। समझ में आ गई ट्रुथ टेबल। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है।
इतना हो गया। इसका आंसर क्या होगा? तो 11वें का विकल्प डी 1 1। नॉन्ड गेट का आउटपुट लो होता है 1 1 पर, 1 1 पर 0 हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपके सामने अगला प्रश्न। वह कौन सी प्रथम कंपनी है जिसने RISC आर्किटेक्चर को परिभाषित किया? इंटेल, IBM, मोटोरोला, MIPS। RISC ये आर्किटेक्चर को परिभाषित किया, किसने किया था परिभाषित? ये क्या था? IBM ने। किसने किया था? IBM ने। विकल्प 20 का सही आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है RISC की रिड्यूस REDUCE रिड्यूस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन सीट सीट कंप्यूटिंग COMPUTING कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर सबसे पहले IBM क्या होता है? इंटर नेशनल बिजनेस मशीन MACHIN। ठीक है, कंपनी ने बनाया है। इसमें इंस्ट्रक्शन की संख्या कम होती है। इसमें जनरल पर्पज रजिस्टर की भी ज़्यादा होता है। यह फास्ट होते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट होने में एक क्लॉक प्लस की आवश्यकता होती है। इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन होता है। समझ गए ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 8085 संकेतों में से क्या है? दिए गए 8085 सिग्नल में ALE HLDA तथा READY तीनों सक्रिय उच्च सिग्नल होते हैं। तीनों क्या होते हैं? सक्रिय उच्च सिग्नल होते हैं। सक्रिय उच्च सिग्नल होते हैं। ठीक है ना। इसमें ALE एक आउटपुट सिग्नल होता है जिसमें सूचना AD0 से AD7 तक होता है। तो इसमें विकल्प आएगा हमारा C, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सभी का हो गया। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो अगला प्रश्न। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को संबोधित करने के लिए एड्रेस लाइंस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को संबोधित करने के लिए 11 एड्रेस लाइंस की आवश्यकता होती है। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। एड्रेस लाइन कितनी है? 11। और भाई मेमोरी लोकेशन 2n × 4, जहाँ n क्या है? 11 एड्रेस लाइन है। ठीक है ना। तो 4 क्या है? डाटा लाइन। 4 डाटा लाइन है। ठीक है, 4 डाटा लाइन। अब क्या करेंगे इसे? 2n 11 × 4 कितना होगा? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512 512 दूनी 1024 1024 दूनी 2048 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 200 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024 1000 दूनी 24 दूनी 2048 और गुणा 4, तो ये हो गया 2048 गुणा 4। ये मेमोरी हुई, मेमोरी आंसर। विकल्प डी बिल्कुल सही है इसका, विकल्प डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अब देखिए ये प्रश्न है, जब एसआर क्लिप फ्लॉप में सेंट को इनेबल किया जाता है तो आउटपुट होगा, क्या होगा आउटपुट? सेट होगा। देखिए ध्यान दो, जब जब एस आर फ्लिप फ्लॉप्स में सेट को इनेबल्ड किया जाता है तो आउटपुट सेट हो जाता है, आउटपुट सेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके, देखो क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप्स क्लिक एस, और ये हो जाएगा क्यू आर और क्यू। ठीक है, ये फिगर बनेगा सत्य सारणी इसकी। सत्य सारणी बनेगी इसकी, क्लिक एस आर क्यू एन प्लस 1 और स्टेट। जीरो
1 1 1। 0 क्रॉस क्रॉस QN, और ये है नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। 1 0 0 QN, यहाँ हो जाएगा होल्ड, होल्ड स्टेट। और इसमें 1 0 1 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा रीसेट स्टेट। और 1 1, ये 0 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सेट स्टेट, ठीक है ना। और ये 1 1 और 1, और ये हो जाएगा फिर इनवैलिड, यह हो जाएगा 4V देन स्टेट। समझ गए? ध्यान से देखो, दोबारा से देख लो इसे। तो इसमें होगा हमारा विकल्प सी, सेट बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। जब SR क्लिप फ्लॉप में से सेंट को इनेबल किया जाता है तो आउटपुट होगा सेट। ये सत्य सारणी ट्रुथ टेबल है, ध्यान से देखने से। छात्रों, इससे अन्य वीडियो देखने के लिए पूरा सिलेबस करा रखा हमने। RRB टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट बनी है, और इसके साथ साथ ऐसे छात्र जो NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर देखें। डेली अच्छी क्लासें दी जाती हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें। अब की बार रेलवे पार करना है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत से। ये सिंबल है इसका, क्लॉक SR स्लिप फ्लॉप्स का। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं जितना हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें। ये जो फिगर दे रखा है ना, इसी के साथ बनी हुई है ये सत्य सारणी ट्रुथ टेबल। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अगले और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए।